नमस्कार भाई लोगों, मैं आनंद कुमार वैद। आप तो जानते ही हैं कि आजकल सांपों का बहुत ज़्यादा मेला सा हो गया। जहाँ देखिए वहाँ पे सांप मिलते हैं और लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि आज उसके लड़के को डस लिया, आज उसको डस लिया और एक मकानों में निकले। तो ये चीज़ें बहुत सुनने को मिल रही हैं आजकल, आप तो जानते ही हैं। तो मैं आपको आज ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगा जिससे सपेरे गंगा में बहे हुए बच्चों को ले जाते हैं, हम तुम छोड़ के आ जाते हैं, बोले भैया छोड़ दो, कोई ले जाएगा या विष उतर जाएगा। तो जो सपेरे लोग होते हैं वो यही काम करते हैं। उनके पास देसी जड़ी बूटियाँ होती हैं और ये ज्ञान अब वो किसी को भी बताते नहीं हैं। ये खाली सपेरा एक दूसरे को बता सकते हैं, किसी को नहीं बताएगा। हमारे गांव में भी बेचारे एक लड़के को सांप ने डस लिया था। गांव में कुछ साधु संत आए थे, उसको लेके चले गए और ऊपर वाले की मेहरबानी से वो ठीक होकर गांव में भी आता है। अच्छा बाल बच्चों वाला हो गया भाई, वो भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो सपेरों की तो माया होती ही न्यारी है भाई, जो किसी के बच्चे को जिला दे और हमारे नज़रों में घूमने में जाए, वही बहुत होता है। तो सपेरों के पास जो होती हैं वो आप अपने बुज़ुर्गों से पूछना कि वो जड़ पेड़ कैसे होते हैं, आपको बता सकते हैं। क्योंकि इतना ज्ञान हमको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। बहुत पेड़ ऐसे हैं जिसके बारे में हम और आप नहीं जानते, लेकिन किसी बड़े बूढ़े के सामने कोई चीज़ अजनबी पेड़ ला के खड़ा कर दो, जो 70-80 साल के बड़े बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो आपको एकदम से बता देंगे कि भाई ये उसका पेड़ है। तो ऐसे ही देखो, एक कसौंधी का पेड़ होता है। अब आप सोच रहे हो यार कसौंधी तुमने देखा ही नहीं है। कसौंधी के पेड़ की जड़ से अगर आपके सामने किसी बच्चे या आदमी को काट लिया सांप ने, तो आप उसका जहर उतार सकते हो। ये बात सही है। जो महाराज लोग आते हैं, साधु आते हैं और बच्चे को जिमा लेते हैं सर्प के कटे हुए को, तो उनके पास ये ओरिजिनल दवाई होती है। और यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे विष को उतारने के बाद आदमी को जीवित किया जा सकता है। ये जो बहुत गुजारिश करने के बाद में बताई हमको भी, जो गांव को सपेरे का लड़का था, सपेरे ने जो लेके गए थे उस लड़के को, बोला भाई पेड़ तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि गुरु जी का वरदान है, पेड़ जड़ नहीं, किसी को बताना नहीं है, नाम तो कुछ नहीं बताना कि किससे करते हैं। लेकिन वो मेरा मित्र रह चुका था काफ़ी, जब हम छोटे छोटे थे स्कूल जाते थे साथ ही। तो मुझे मैं उससे गुजारिश करने लगा यार, मैं कहा यार भाई जब तुम सपेरों में रह रहे हो तुम्हें सारी जानकारी होगी और तुम्हें बताया होगा। तो मुझसे यही कहा भाई मैं किसी को बता नहीं सकता, ये गुरु जी का वरदान है, ये चीज़ें बताने की नहीं होती। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद मैंने उससे कहा यार तू हमारा बचपन का दोस्त रह चुका है, काफ़ी दूर रह रहा है यार, कभी मिलते हैं नहीं मिलते हैं, काफ़ी साल 2-3 साल में भी आता। मैं बोला यार कम से कम इतना तो बता, जब मैं भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ छोटा सा, थोड़ी मुझे जानकारी मिल जाएगी यार, तो कभी कभी काम में आ सकते हैं हम भी किसी के में। और तुम्हारा बताया तुम तो भगवान माने जाओगे भाई, ज्ञान तो गुरु का ही होता है, उल्टा दें या सीधा, आप जैसा बताओगे हम तो उसी पे निर्भर हैं। बोले यार आनंद भाई अब आप पीछे पड़े ही गए तो आपको तो बताना पड़ेगा, लेकिन गुरु जी का वचन ये है कि किसी को बताना नहीं है। ये गुरु जी का वचन टूट जाएगा मेरे से। जो उनके महाराज जो होते हैं, जिन्होंने जिलाया था, गुरु जी उनके वही होते हैं। बोले यार उनका वचन टूट जाएगा। मैंने उनसे कहा कि चलो तुम्हारी बात ठीक है भाई, गुरु जी का वचन तो टूट जाएगा और बताओगे तो टूटेगा ही। लेकिन एक चीज़ तो है भाई, अगर हमारे कोशिश करने से कोई बच जाए तो आशीर्वाद तो आपको भी मिलेगा, आपके गुरुजी को भी मिलेगा। आपके गुरुजी ने ये तो कहा किसी को बताना मत, तो भाई अब गुरुजी हमेशा ही, तो ये तुम भी किसी को नहीं बताओगे, गुरुजी किसी को नहीं बताएंगे, सपेरों को बताएंगे, तो गांव में कैसे पता चलेगा भाई। अचानक कोई परेशानी हो जाए तो थोड़ा बहुत तुम कुछ कर सकते हैं। बोले यार ये तो बात तुम सही कह रहे हो।
तो मुझसे बोला, भाई आनंद देखो मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, वचन तो टूटेगा ही टूटेगा, और गुरुजी को बताना पड़ेगा मुझे कि मैंने जी उनको बताया एक दोस्त को। बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे तब जाके बात बनेगी भाई, बनी तो, नहीं तो इनका अखाड़ा जो होता है ना साधु संतों का, जब इनकी चलती है तो कोई नहीं बोलता। बहुत मैंने काफ़ी मिन्नतों करने के बाद में वो लाइन पे आ गई है, मान लीजिए। हाँ, तो वो बोले कि भाई जैसे ही जिस बच्चे को किसी को सांप काट लेना तो वहाँ पर चाकू लो, नया चाकू लेकर के चीर दो जहाँ पे सांप ने काटा है। चीरने के बाद वहाँ से खून निकालो जितना बह सके। ये नहीं देखना चाहिए कि कितना खून बह रहा कितना नहीं बह रहा। अगर मान लीजिए टांग में काटा है तो चाहे आज टांग का पूरा ही खून क्यों ना गायब हो जाए, सांप का विष ऊपर नहीं जाना चाहिए। शरीर के ऊपर को जितना जाएगा उतना ही दिमाग को चढ़ता जाएगा, और दिमाग को चढ़ने के बाद में जो देसी दवाइयाँ होती हैं वही काम कर गई तो कर गई, और नहीं करी उसने काम तो वो मरे में गिनती होती है भाई। लेकिन गुरुजी ने यही बता रहे मेरे से कि कोई सिर के अंदर जो होता है एक बाल ऐसा होता है जो मरने के बाद भी खड़ा ही रहता है। हमारे साधु संत जो हैं, हमारे गुरुजी जो हैं, उसी चीज़ की परख करते हैं। सांस बिल्कुल बंद हो जाती है, लेकिन अगर वो बाल खड़ा है तो उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि अब ये आदमी बच सकता है। अगर वो आदमी का बाल जो खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता तो साधु संत भी जो है छोड़ जाते हैं, कहते हैं भैया हमारे बस की बात नहीं है अभी। क्योंकि कहीं ना कोई जान होती है जो आदमी पकड़ने की कोशिश करता है, उस पर काम करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने बताया कि भाई चाकू लो, और तेज़ धार वाला चाकू होना चाहिए, उसे चीर दो, खून बहने दो, जितना बह रहा बहने की चिंता ना करें, जितना भी खून बहने दें, उससे कोई समस्या नहीं है। क्योंकि आदमी तो यार मर ही गया भाई, जो काम करने के वो तो हो गया, लेकिन कोशिश तो बाकी हर कोई करता है। तो उन्होंने बताया कि उसको ले करके चीरने के बाद में जितने बीच में काटा है उसके चारों तरफ जो वस्तु होती हैं वो पोटेशियम होती है, पोटेशियम परमैंगनेट, और वो जो है पुराने कुएं के पास मिलती है। और उसको लगाने के बाद में एक लाल एरंडी होती है, उसको एरंडी भी बोलते हैं, वो कुएं के अंदर ही पाई जाती है। पता नहीं जी कैसी होगी, मैंने देखी तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता चले। आप खोज लो और मुझे बताओ कि जी हमको ऐसी चीज़ मिली। शायद आप फ़ोन पे ही व्हाट्सअप कर सकते हैं तो मैं देख सकता हूँ उसे। तो उसको जो है एरंडी को, उसको जो जलाना है पहले, जो निकलता है उसको जलाने के बाद में, और जितना भी घाव था वो कटा हुआ जहाँ पे सांप ने काटा था वहाँ पे उसको भर दिया जाता है। उसके बाद एक उसकी जड़ होती है एक अलग, इससे पहले जो बताई वो तो अपनी एक अंग्रेज़ी दवाई की तरह काम करती है। और ये जो बता रहा हूँ कसौंधे की जड़ जो बता रहा हूँ मैं आपको, कसौंधे की जड़ जो होती है एक पेड़ होता है किसी प्रकार का। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे गांव में तो एक बुज़ुर्ग हैं, मैंने उनसे पूछा वो तो नहीं बता पाए, लेकिन वो कह रहे थे कि जिस गांव में 70-80 साल की उम्र के जो बुज़ुर्ग हों वो उस पेड़ को तुम्हें अभी भी ला के दे सकते हैं। क्योंकि आजकल तो पेड़ों के नाम अरे पेड़ों के नाम बात छोड़ो, आजकल तो अपने परिवार के छोटे बच्चों का नाम नहीं पता होता है। तो वही चीज़ है भाई, उन्होंने बताया कि कसौंधे की जड़ लेकर के और उसको पानी में पीसना है। पीसने के बाद में उसकी लेप की जाती है, और जब लेप हो जाएगी ना तो वो खून जो जितना भी होगा जो शरीर के अंदर मस्तिष्क में दिमाग में भी चला गया होगा उसको खींच के लाती है बाहर को, वो खून के रास्ते ही बहा देती है उसको।
तो धीरे 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 सांस आने लगती है। ये कसौंधे की जड़ का कमाल है, जो हर किसी को नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है। तो भाई जिसको भी पता हो या कोई पूछ सके तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये चीज़ आपके सामने भी कभी भी हो सकती है, किसी को कुछ भी हो सकता है, आपको जानकारी हो सकती है तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि देसी है, पेड़ देसी है। उससे पहले मैंने बताया आपको पोटेशियम परमैंगनेट, इससे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप इस चीज़ को खोज सकते हैं कि नहीं। कसौंधे की जड़ वो सांप काटने की पक्का इलाज है। आपको जिससे भी मिले भाई, जब मैं ही मिन्नत कर सकता हूँ तो आप भी तो हाथ पैर जोड़ करके मिन्नत कर सकते हो, किसी बुज़ुर्ग से बता सकते हैं। लेकिन भाई उम्र कम से कम बुज़ुर्ग की 70-80 साल के आसपास हो। भला ही मोटरसाइकिल लेके पेट्रोल फूकनी पड़े, आपको बैठा के ले जाओ, उनसे कह दीजिए बाबा हमको आप कसौंधे के पेड़ के बारे में बता सकते हैं। कोई दादा लगते हो, ताऊ लगते हो, आप उनसे कोशिश करके देख सकते। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता भाई, आपकी कोशिश मात्र से ही कोई चीज़ मिल जाए और आपको जानकारी हो जाए, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। क्योंकि हम लोग जो है ना, पुरान नए जो हमारे बुज़ुर्ग रहते थे देसी दवाइयों पे, उसको हम लोग भूल गए, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयों ने हमको सबको भुला दिया। कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। नहीं तो पहले ज़माने में, अब से पहले जो हमारे पिताजी के पिताजी हुआ करते थे, हर चीज़ का ज्ञान होता था। आज हमको क्या इतना ज्ञान मिला गया इस दुनिया में 2022 में कि हमें बुखार आ रहा है, चलो डॉक्टर के पास दवाई ले आते हैं। उससे पहले कभी डॉक्टर तो थे नहीं। उससे पहले क्या था कि किसी पेड़ में जो है कोई चीज़ बांध के आ जाया करते थे तो अभी बुखार उतर जाया करता था। भाई मुझे भी ज्ञान नहीं है, मैं तो इसी ज़माने में हूँ, लेकिन बुज़ुर्गों से सुना तो ये चीज़ें हुआ करते थे। और आज के ज़माने में तो तुम्हें मान लो ज़ुकाम भी हो गया ना, बोलो चलो जी डॉक्टर के पास। तो इन चीज़ों का आजकल जो पुरानी चीज़ें थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो इस चीज़ का हमें ज्ञान मिल जाए तो वह हम किसी भी अपने गांव में, पड़ोस में किसी को ये बात अचानक सुनने में मिल जाए और तुम्हें जानकारी हो, तो आप ये सेवा का मौका पा सकते हैं। तो धन्यवाद भाई लोगों। ये मैंने जो आपको बताया है बहुत मिन्नतों के बाद बताया है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी, जो आपको बताने का मौका मिला। और दोस्तों मैं और भी वीडियो डालूँगा बहुत अच्छे, क्योंकि मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ। जो भी मेरे पास जानकारी आपको चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी परेशानी हो, मैं देसी दवाई देता हूँ, 50 बीमारियों पे काम करता हूँ मैं। सारी दवाई देसी है। आपको जो भी परेशानी हो मुझसे पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। कुछ दवाइयाँ मैं आपको घर पे बता सकता हूँ कि हाँ भाई आप इतना काम घर पे कर लीजिए, आपकी बीमारी घर पे भी ख़त्म हो सकती है। और आप नहीं बना पा रहे हैं, ये जानकारी नहीं है, तो मेरे पास से भी लेके जा सकते हो। मैं तो यही चाहता हूँ भाई, किसी को कोई परेशानी है तो ठीक हो जाए, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। आदमी क्या आता है, क्या कर रहा है वो, 2 रोटी खा रहे हैं, अमीर भी और गरीब भी। आदमी, ये बच्चा, कोई भी हो, परेशानी दूर होनी चाहिए। और जब बच्चे का जन्म होता तो मुट्ठी भींच के आता, मुट्ठी बंद करके आता और हाथ खोल के चला जाता खाली हाथ। तो क्यों किसी की बुराई ली भाई। तो मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे बताने मात्र से किसी को फ़ायदा हो। 2 रोटी मैं भी खा रहा हूँ, ऊपर वाला हो, आपको भी, सभी को शांति से खिलाया जाए भाई, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। तो भाई अपना तो यही एक सोच का यही एक आधार है, सही सोच
सही कर्म सही निगाहें। किसी के कारण मेरा भला हो और मेरे कारण किसी का भला हो, तो किसी का भला हो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और दोस्तों, मैं अगली वीडियो आपको बहुत अच्छी दूंगा, लेकिन जितने भी लोग भाई, हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग देखते हैं मेरा ही वीडियो नहीं, किसी का भी वीडियो देख रहे हो आप, चाहे फिल्म देख रहे हो या किसी के गाने देख रहे हो या राम नाम की कहानी सुन रहे हो, देख रहे हो, भाई जिसकी भी वीडियो देखा करो, कम से कम देखने में आपका नेट खर्च होता है, देखने में आपका नेट खर्च होता है, लेकिन एक सब्सक्राइब जो होता है, आप सब्सक्राइब भी कर देंगे ना, तो उसका मनोबल बढ़ता है कि भाई मेरे को लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और आप लाइक करेंगे और घंटी भी बजा देंगे, तो आपको वो उसके जितने भी चैनल पे जो डाल रखा है वो सब आपको देखने को मिलेंगे। और आजकल तो भाई आप लोग जानते ही हैं, आपको हंसने गाने के भी काम करने चाहिए, मुस्कुरा के बात करनी चाहिए। खुशी तभी मिलती है जब सामने वाला खुश होगा ना, तो परेशान भी होगा तब भी आपको खुशी की जाहिर करेगा। और आप जितना खुद को खुश जाहिर करेंगे, अगला व्यक्ति भी खुशी रहेगा, क्योंकि चेहरा देख करके ही खुशी पहचानी जाती है। और आप किसी के गम दर्द बांट लें, उसके लिए तो आप भगवान हो। तो ऐसे काम कीजिए भाई, सबका भला हो, सब दो रोटी खाते रहें। वह प्रधानमंत्री भी रोटी खा रहा है, हम भी रोटी खा रहे हैं। बस ये है कि जितना तुम्हारे हाथ में है उतना भला कीजिए किसी का भी, क्योंकि सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। जितना आप दूसरे के लिए करेंगे, ऊपर वाला आपके लिए डबल अच्छा करता है। तो दोस्तों, आपको अच्छी लगी वो वीडियो हमारी, और जो मैंने आपको बताया इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, मेरे सब्सक्राइब बहुत कम हुए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें खुद भी, और जो दोस्त यार हैं उनको वीडियो भेजें, उनके लिए उनसे ये बोलें कि भाई अच्छा वीडियो है, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यही कहना है। धन्यवाद। राम राम जी।